बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और डिजिटल मार्केटिंग की एक नई क्लास के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि फेसबुक के अंदर हम कोई नए ऐड बनाना चाहते हैं तो वो कैसे क्रिएट करने हैं। और उस सिलसिले में फिर हमने सबसे पहले देखा था कि ऐड गोल्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा था कि कॉल टू एक्शन बटन अगर लगाने हों, उसमें कॉल नाउ, लाइक, व्हाट्सएप मैसेजेस इस तरह के, तो वो कैसे लग सकते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा था कि आप किस तरह एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं या उसमें अपनी मर्जी का मीडिया यानी वीडियो या पिक्चर्स इमेज ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था। इससे आज हम देखेंगे आज की इस वीडियो में, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी, इससे पिछली वीडियो जरूर देखें। उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो समझ आएगी। अगर डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी। लिहाजा हम चलते हैं जल्दी से अपनी स्क्रीन पे और आज का काम जहाँ कल हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने फेसबुक का पेज नज़र आ रहा है। ये लॉगिन हम कर चुके हैं और इसमें आपने बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जाके देखना है कि क्रिएट ऐड है, या तो उस पर क्लिक करना है या प्रमोट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, वो आपकी मर्जी है। मैं क्रिएट ऐड जो लेफ्ट साइड पे है मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो आपके सामने थोड़ी देर में ये वाली स्क्रीन आएगी। अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। और इसमें सबसे पहले लास्ट टाइम हमने यहाँ से चेंज करके गोल को चेंज करना सीखा था। ये देखिएगा, थोड़ा सा ये देखें, गोल चेंज किया था हमने। ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कल वाली वीडियो नहीं देखी तो इसको देखें, इसमें हर चीज़ को बारी बारी हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट जो था, हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखना देखा था, जहाँ लिखा है वी पेंट योर ड्रीम्स, ये भी हम कर चुके थे। और उसके बाद यहाँ पर हमने मीडिया ऐड करना सीख लिया था, अपलोड करके भी और पहले से एग्जिस्टिंग चीज़ों से भी। अब यहाँ पर ये चूंकि हमने सेंड मैसेज ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट है, तो सेंड मैसेज का आ रहा है। और यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर जो है वो जो हमने मुंसलिक किया होगा पेज के साथ वो आ रहा होगा। आप इसके साथ इसको रहने दें, छोड़ दें। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। ये जो आगे ऑप्शन है इसमें सिर्फ आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना, इसमें कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऐड कैटेगरी जो है, स्पेशल ऐड कैटेगरी, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअली ये होता है कि अगर आपने कोई एम्प्लॉयमेंट का ऐड देना हो, इलेक्शन से मुतल्लिक का ऐड देना हो, कोई सोशल इशू है उसके बारे में देना हो, या पॉलिटिक्स के बारे में कोई ऐड हो, तो फिर इसको ऑन करना पड़ता है आपको। अगर आप ये ऑन नहीं करेंगे तो आपका ऐड बाजुकात नहीं चलेगा फिर। तो बहरहाल ये उस मकसद के लिए है। अब इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो अगली चीज़ आती है वो है ऑडियंस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर हम बात करेंगे कि ऑडियंस क्या होती है और क्यों ज़रूरी होती है। लेकिन उससे पहले समझ लें कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इसका ऑडियंस का है वो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप कोई क्लाइंट आपके पास आता है और आपको ऐड चलाने को कहता है, तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है, ये आपका काम होता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो किसके लिए है, उसका क्लाइंट आगे कौन सा हो सकता है, यानी आपका एम कौन से लोग हैं। जो भी क्लाइंट होगा, देखिए बात चीज़ तो होती है वो सबके लिए होती है। जैसे एक पिज़्ज़ा शॉप है तो जाहिर है वो मेल भी खाते हैं, फीमेल भी खाते हैं, कोई एज भी उसमें इतना फैक्टर नहीं है। या कोई ऐसा चीज़ है, जैसे फर्ज करते हैं कोई बुक का ऐड है। अब बुक का इंटरेस्ट जाहिर है लड़कियों में भी हो सकता है, लड़कों में भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, जैसे फीमेल्स के कोई बैग्स हैं, पर्स हैं, परफ्यूम्स हैं, या कोई ज्वेलरी है, तो जाहिर है वो आप अगर मेल को भी वो ऐड दिखाएंगे तो आपका पैसा ज़्यादा लगेगा। आपके पैसे से मुराद आपके क्लाइंट का पैसा। तो अगर आप उस वक्त बगैर सोचे समझे ये काम कर दें, क्लाइंट को तो पता नहीं चलेगा। लेकिन जाहिर है आपका क्लाइंट, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपका जो क्लाइंट है वो आपका अपना पैसा लग रहा है, आप उसको अपना समझ के करेंगे, तो तब तक आप सही कामयाब नहीं हो सकते। देखें, जब हम अपने लिए ऐड लगाएं तो हम बड़ी सोच समझ के तवज्जो से रिसर्च करके लगाएं, क्योंकि हमारा पैसा लगना है। और जब हमने क्लाइंट का लगाना है तो फिर ऐसे उठा के लगा दें, ये ज्यादती होगी। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। जब भी कोई काम करें उसके पीछे बिल्कुल आपने सोच समझ के रिसर्च करनी है, तहकीक करनी है कि ये जो प्रोडक्ट है ये किसके लिए है। इसी तरह अगर आपको कोई मेल ओरिएंटेड आइटम है तो फिर जाहिर फीमेल्स को आप ऐड नहीं दिखाएंगे। और अगर आपकी जो सर्विसेज या जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी ऐसे एज ग्रुप के लिए हैं, जो जैसे स्पोर्ट्स आइटम है, आप किसी बैट का एक ऐड देना चाहते हैं, कोई बैट की प्रोडक्ट है, कोई बैडमिंटन के रैकेट्स वगैरह हैं, तो शटल है, इस तरह कोई चीज़ ऐसी जो यूथ के लिए है, ट्रैक सूट है, ट्रैक सूट तो खैर बड़े लोग भी पहनते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ तो जो
यंग जो टीनेजर्स हैं उनके लिए है, तो फिर आप अपनी वहाँ सिस्टम में ऑडियंस वो सिलेक्ट करेंगे जो उस एज ग्रुप में हो। तो तीन चार चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि एज ग्रुप कौन सा है, जेंडर कौन सा हो, फिर उसमें उसका इंटरेस्ट भी देखा जा सकता है, और आखिरी चीज़ जो हम देखते हैं बड़े गौर से कि हमने वो ऐड चलाना किधर है। आप फर्ज करते हैं एक पिज़्ज़ा शॉप मैंने बता रहा हूँ है, उसका आप ऐड चलाना चाहते हैं। अब जिस शहर में है वो उस शहर में ही चलाएंगे ना। अगर इस्लामाबाद की कोई शॉप है, वो अपने पिज़्ज़ा को या प्रोडक्ट को या ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं, तो जाहिर है वो इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स में ही चलेगा। अगर आप उठा के उसको कराची में लगा देंगे तो कराची में तो पिज़्ज़ा कोई ऑर्डर नहीं करेगा, कोई जिंगर बर्गर तो कोई ऑर्डर नहीं करेगा, यानी उस शॉप को। तो इसलिए आप उसका पैसा ज़ाया करवाएंगे उस बंदे का, अपने क्लाइंट का पैसा ज़्यादा, यानी जाएगा तो सही लोगों तक, लेकिन उसको पैसे, मतलब उसके क्लाइंट नहीं मिलेंगे तो उसका पैसे ज़्यादा लगेंगे और रिजल्ट कम आएगा। इसी तरह अगर आपको ऐसी प्रोडक्ट लगानी है जो किसी शहर से बाहर भी चल सकती है, तो फिर ज़ाहिर है आप उसी हिसाब से देखेंगे। आपकी प्रोडक्ट अगर ऐसी है, अगर आप चाहते हैं कि वो सिर्फ बिजनेस वाली सिटीज़ जहाँ पर एजुकेशन का रेट ज़्यादा है, लिटरेसी रेट ज़्यादा ज़्यादा है, उनमें चले, तो फिर आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन से ऐसे शहर है पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, कौन से शहर हैं जहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा है, या कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो किसी खास जेंडर के लिए है, किसी खास एज ग्रुप के लिए है, तो जाहिर है फिर आप उस हिसाब से उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि हमने ऑडियंस को कैसे सिलेक्ट करना है अपने ऐड के लिए, और एज ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है, और एरियाज को कैसे सिलेक्ट करना है। तो वहाँ पे चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे दोबारा से, और इसको वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने अभी थोड़ी देर पहले छोड़ा था। तो ऊपर हमने सीख चुके थे कि ऐड कैसे लगाना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, गोल कैसे सेट करना है। अब नीचे जो बारी आ जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ऑडियंस। इसमें से पहले से कुछ रेडीमेड चीज़ें होती हैं। देखें, ऑडियंस डिटेल ये पहले से कुछ मौजूद हैं, कुछ आपके, ये कुछ मैंने खैर बनाई हुई थी तो इसलिए नज़र आ रही हैं, वरना ज़रूरी नहीं आपको ये नज़र आए। पंजाब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, माई डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस, ये मैंने खुद बनाई हुई है। कैसे बनानी है आपने, उसके लिए क्या करना होता है आपको, आपने क्रिएट न्यू पे एक दफ़ा क्लिक करना है। ये देखें मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दिया। तो जैसे मैंने ऑडियंस का नाम रखा था, आप अपनी ऑडियंस का नाम रख सकते हैं। जैसे फर्ज करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ माई कोर्स ऑडियंस। चले, स्पेलिंग सही कर लूँ, ले जी, जो मर्जी नाम रख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बस वैसे ही रख दिया। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपने मेन को दिखाना है, यानी मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, या दोनों को दिखाना है। तो ये अब आपकी मर्जी है। अगर प्रोडक्ट ऐसी है जो सिर्फ मेल्स के लिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर प्रोडक्ट है सिर्फ फीमेल्स के लिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो दोनों के लिए है, तो फिर यहाँ कर देंगे। फर्ज करते हैं जैसे मैं अपना कोर्स अनाउंस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम जो कोर्स है वो अनाउंस करें, तो वो फिर मैं दोनों को करूंगा, क्योंकि फीमेल भी कर सकते हैं, उसको मेल भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपने ये खुद डिसाइड करना है कि आपकी ऑडियंस में कौन सा जेंडर वाले लोग शामिल हों। फिर नेक्स्ट है एज। ये भी आपने खुद डिसाइड करना है कि आप जो टारगेट करना चाहते हैं। ये देखें, फर्ज करते हैं मैं यहाँ 18 लिखा हुआ है, स्लाइडर है, और इसको आगे कर देता हूँ मैं इसको 30 पे खड़ा कर देता हूँ यहाँ। तो ये 30 से लेके 65 तक। अब इसे सिर्फ ऐड आपका वो लोग देखेंगे जिनकी उम्र 30 साल से लेके 65 साल के दरमियान है। कोई ऐसी अगर प्रोडक्ट है जो किसी मेच्योर शख्स के लिए है, आप टीनेजर्स को नहीं देना चाहते, तो फिर आप इस तरह से सेटिंग कर लेंगे। अगर आपको टीनेजर्स की प्रोडक्ट है, तो मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ, 18 साल से कम आपने बहरहाल नहीं करना ये, क्योंकि अडल्ट जो है वो 18 साल के नीचे करेंगे तो फिर वो बच्चों वाला मामला आ जाता है, फिर ऐड नहीं चलना आपका। तो 18 साल से नीचे नहीं करना। और यहाँ से फर्ज करें मैं इसको कर देता हूँ, चले 40। ये, अब ये जो ऐड है वो सिर्फ उन लोगों को दिखाया जाएगा जिनकी उम्र 18 साल से 40 साल के दरमियान है। तो ये भी आपने खुद से, अब ये ना पूछिएगा हमें कैसे पता लगेगा ये प्रोडक्ट किसके यूज करने की है। तो ये तो देखें अल्लाह ताला ने भी हमें अकल दी है, पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट किस चीज के इस्तेमाल के लिए, कौन इसके ग्राहक हो सकते हैं। माफ कीजिएगा। नेक्स्ट जो आइटम है हमें सेलेक्ट करनी है यहाँ पर, ये याद रखिएगा हम ऑडियंस बना रहे हैं, वो है लोकेशंस। बाय डिफॉल्ट आपके पास वो लोकेशन होगी जो आपने जिस मुल्क में बैठे होंगे, तो वो वाली लोकेशन होगी।
अगर आपको यही पसंद है तो ठीक है, अगर ये पसंद नहीं है तो आप इसको क्रॉस पे एक दफ़ा क्लिक कर दें। अब जहीं जो ही क्लिक करेंगे आपके सामने दुनिया का नक्शा आ जाएगा। अब इसके ज़रिए आप कोई मुल्क भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सूबा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई शहर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई ख़ास एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? फ़र्ज़ करते हैं मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ऐड दुबई में चले, तो मैं यहाँ लिखूँगा दुबई, तो वो सर्च करेगा। ये देखिएगा, ये दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आप इसको एक दफ़ा क्लिक कर दें तो वो देखें एक सर्कल सा बन गया, क्योंकि दुबई जो है समंदर के किनारे पे है, ज़ाहिर है वो थोड़ा आधा समंदर में भी जा रहा है, तो ये एक सर्कल लगाता है एक्चुअली। अब वो सर्कल कितना बड़ा या कितना छोटा लगाना है उसका डिसीजन लेना है आपने यहाँ से। ये MI लिखा है यानी माइल्स, और याद रखें मोटी सी बात, तकरीबन माइल वैसे बड़ा होता है किलोमीटर से, कुछ 1.5 पौने 2 किलोमीटर का एक मील होता है, आप अंदाजे से इसको देख लें, तो हमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है इसकी डिटेल में। तो ये माइल्स अपने इस हिसाब से इसको देख लीजिएगा, ये 10 माइल का मतलब ऑलमोस्ट चलो 15-16 किलोमीटर इतना होगा। तो ये आप बढ़ा सकते हैं इसका दायरा, ये देखें आप इसको 20 माइल्स ले जाएं, ये बड़ा हो जाएगा। आप इसको 5 माइल्स पे कर दें, ये देखें, और जितना मर्जी छोटा कर लीजिए। देखें मैंने 1 माइल कर दिया, तो ये बिल्कुल छोटे से एरिया में, जैसे एक मोहल्ला होता है ना, एक मोहल्ले में भी आप इस ऐड को चलाना चाहें तो चला सकते हैं। वो एक मोहल्ले को आपने सेलेक्ट कर लेना कि इस मोहल्ले में, आगे मजीद बताता हूँ कि वो कैसे। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखें, इसको चले मैं 10 माइल पे ही छोड़ देता हूँ। तो ये एक मुल्क ही कह ले, चले इसको रियासत है, UAE जो है उसकी दुबई रियासत है, तो चलो एक मुल्क कह ले, समझ लें इसको, मैंने उसको मुंतखब कर लिया। अब मैं दूसरा चाहता हूँ कि मेरा जो ऐड है, ये जो मैं मुंतखब करना चाहता हूँ, ये लंदन सिटी में भी चले। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ ये हो गया। अब ऊपर देखेंगे हम यहाँ पर उसी तरह, तो लोकेशंस के अंदर मैं अब लंदन लिख दूंगा। तो ये देखें जी, लंदन इंग्लैंड। अब लंदन कहीं और जगह पे भी है, कनाडा में भी है, और किसी और जगह पे भी हो सकता है। दोबारा यहाँ यूनाइटेड किंगडम वाला हम ले लेंगे सिटी, ये ऊपर वाला, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये लंदन में भी सर्कल उसी तरह हमें देगा, और ये देखें आपके सामने है। आप इसको 25 माइल, 20 माइल, 10 माइल, ये जितना मर्जी कर लें। ये छोटा बड़ा आपको इसलिए नज़र आ रहा है, यहाँ से आप नक्शे को प्लस के निशान पर क्लिक करके बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखें, डिटेल में देखने के लिए जितना मर्जी बड़ा करते जाएं, और छोटा करने के लिए ये देखें, तो अपने हिसाब से जहाँ इसको एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखें जी, तो ये लंदन भी हो गया जी। अब मुझे ये किसी और पूरे मुल्क में चलाना है तो वो भी चला सकता हूँ। जैसे मुझे फ़र्ज़ करें, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, मुझे चलाना है जर्मनी में, फ़र्ज़ करते हैं, ये मैं वैसे ही रैंडमली आपको बता रहा हूँ। तो ये पूरी कंट्री में अगर चलाना है तो ये पूरी कंट्री सेलेक्ट कर लें। अब ये पूरी कंट्री दायरे में सेलेक्ट नहीं होगी, बल्कि चूंकि हमने कंट्री का नाम लिखा है, तो जैसे जैसे उसका बॉर्डर होगा वैसे वैसे वो जो सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखें सिलेक्ट हो चुकी है। अब तक हमारी जो ऐड है वो जर्मनी में चलेगी, लंदन में चलेगी और दुबई में चलेगी। अब हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमने सब में नहीं चलाना, हम चाहते हैं कि सिर्फ पंजाब पूरे में चले। तो ठीक है, हम यहाँ ऊपर लिखेंगे पंजाब, तो पहले वो कहेगा कौन सा पंजाब, पाकिस्तान वाला या इंडिया वाला, ये देखिएगा, या कहीं और भी पंजाब होगा तो बताएगा। ये देखें जी, पंजाब पाकिस्तान, या पंजाब न्यूयॉर्क में भी है, पंजाबी बाग फ्लाईओवर दिल्ली इंडिया, ये इंडिया में भी है। तो आपने अगर इंडिया की स्टेट को सेलेक्ट करना तो ये देखें नीचे ऑप्शन है, पंजाब इंडिया पूरी स्टेट, और ये पंजाब पाकिस्तान पूरी स्टेट। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे पूरा पंजाब वो सिलेक्ट हो चुका होगा, मुंतखब कर लिया आपने अपनी मर्जी से। ये मैंने आपको मुल्क भी सिलेक्ट करना सिखा दिया, सूबा भी सिलेक्ट करना सिखा दिया। अब एक शहर सिलेक्ट करना हो तो वो कैसे करना है उसको भी देखिएगा। फर्ज करते हैं मैं चाहता हूँ हमारा ऐड जो है वो चले, क्या कहते हैं उसको, कराची में भी चले। ठीक है, एक शहर है, तो यहाँ ऊपर जो हमारा होगा लोकेशन, उसमें हम लिखेंगे हम कराची, और ये कराची सिटी सिंध पाकिस्तान, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर नक्शे में कराची भी आ गया। जब आप सिटी का नाम लिखेंगे तो सर्कल आएगा, और जब आप किसी सूबे का या मुल्क का निशान लिखेंगे, नाम लिखेंगे, तो वो उसी तरह आएगा, बाउंड्रीज आएंगी उसकी जिस तरह वो लोकेटेड है। तो यहाँ कराची आ गया। इसके माइल्स अपनी मर्जी से आप सिलेक्ट कर लें जितना करना चाहते हैं, मैं वही 10-11 माइल्स कर देता हूँ। तो ये हो गया, ये सिटी सेलेक्ट करना भी हो गया।
अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको कुछ छोटा सा एरिया सेलेक्ट करना हो, कोई एक मोहल्ला सेलेक्ट करना हो, कुछ एरिया सेलेक्ट करना, तो वो कैसे कर सकते हैं, ये मैंने आपको सिखा दिया। अब फर्ज करते हैं हम किसी नक्शे पे, ज़ाहिर है उसको पहले खोलेंगे ना उस एरिया को जहाँ पर हम उसको लेके आना चाहते हैं। मसलन यहाँ पर कोई हम शहर देख लेते हैं, और कोई हैदराबाद या कोई और, चले ये हैदराबाद है, इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये देखिए बड़ा करता जा रहा हूँ। अब इसमें हम देख लेते हैं कोई मोहल्ला। अच्छा जी, फर्ज करते हैं ये कोई एरिया है हैदर चौक, मैं जानता नहीं हूँ लेकिन ये एरिया है हैदर चौक, नज़र आपको आ रहा होगा। कोई यहाँ शॉप है या यहाँ कोई बिजनेस है, ये देखे नज़र आ रहा है आपको, हैदराबाद के अंदर हैदर चौक। आप चाहते हैं बस इसके इर्द गिर्द को 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ये ऐड चले, लोग जो यहाँ रहते हैं इस एरिया में वो उनको पता लग जाए इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर ये देखेंगे लिखा होता है ड्रॉप पिन, आप इसके पिन को क्लिक करेंगे, और जहां आप, मैं चौक के अंदर इसको यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ। जो ही आप क्लिक करेंगे सर्कल उस एरिया में लग जाएगा, और यहाँ पर आपको माइल्स पूछ लेगा। तो अगर आपने बहुत थोड़ा करना है तो आप इसको 1 मील या 2 मील या 3 मील इस तरह रख लें। ये देखिए छोटा सा भी है। इस एरिया के अंदर जितनी आबादी होगी, ये देखें वो सब, वो जितने भी मोहल्ले वगैरह होंगे, ये देखें लतीफ़ाबाद है, कासमाबाद है और हीराबाद है, ये सारे मोहल्ले कवर हो रहे हैं। ये देखें इस एरियाज के अंदर जितने जितने भी ये है ना, अल वलीद कॉलोनी है, इस्लामाबाद है, गुलशन खैर है शायद, तो ये सब चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। कम करना है कम कर लें, तो जितना मर्जी इसको छोटा कर लें, जितना मर्जी इसको बड़ा कर लें, हत्ता कि आप इसको एक मोहल्ले तक भी महदूद कर सकते हैं। जब आपने ये कर लिया, जो जब आपने जो जो करना है कर लिया, जो जो लोकेशंस लेनी है कर ली, ये देखें यहाँ तक, तो अब आपने नीचे की तरफ देखना है। अब हमने ये क्या क्या देख लिया, देखें पहले हमने देख लिया जेंडर, सिलेक्ट कैसे करना है, फिर हमने सेलेक्ट कर लिया है एज, कि कहाँ से कहाँ तक के बंदे को दिखाना है। उसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिया है मुल्क को मुंतखब करना भी सीख लिया, सूबे को मुंतखब करना भी सीख लिया, एक शहर को मुंतखब करना भी सीख लिया, और अगर एक आपने मोहल्ला भी सिलेक्ट करना हो अपने एरिए का तो वो भी आप इसमें से कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, लिहाजा इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा। अब हम नीचे की तरफ जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है डिटेल्ड टारगेटिंग, योर एड विल बी शोन टू द पीपल हु मैच द एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट। अगर आप ये चाहें कि आपका कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो किसी खास इंटरेस्ट वाले बंदे को आप सेल आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ से इंटरेस्ट को भी मुंतखब कर सकते हैं। लेकिन ये चाहें तो आप कर लें, ना चाहें नहीं समझ आती तो इसको छोड़ा जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे। फर्ज करते हैं जैसे ये ब्राउज पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ बेशुमार ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने, ये देखिएगा। तो सबसे पहले पूछेगा कि एजुकेशनल प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल चीज़ है, कोई लाइफ इवेंट है, कोई पेरेंट्स से मुतल्लिक है, कोई रिलेशनशिप्स है, कोई वर्क है, क्या है, या किस किस्म, या डेमोग्राफी या इंटरेस्ट किस किस्म के लोगों के हैं, जो आप चाहते हैं बिजनेस में कोई बंदा इंटरेस्ट रखता हो। हर चीज़ की मजीद आगे कैटेगरीज आ जाएंगी। फ़र्ज़ करते हैं, हम मिसाल दे देते हैं कि वैसे हम ऐसी प्रोडक्ट है जो फैट कम करने के लिए, चले पतला करने के लिए, कोई ऐसी फूड है, कोई सप्लीमेंट है, कुछ भी, तो हम ये फिटनेस पे चले जाते हैं। फिटनेस पे जाएंगे तो वो देखें आगे आ रहा है, कोई बॉडी बिल्डिंग की चीज़ है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में है, फिजिकल फिटनेस के बारे में है, रनिंग के बारे में है, वेट ट्रेनिंग के बारे में है, योगा के बारे में है। क्या फर्ज करें हम फिजिकल फिटनेस के बारे में लगा देते हैं, या इनमें से कुछ और भी लगाए जा सकते हैं, या वेट ट्रेनिंग के बारे में है, वेट लिफ्टिंग है, खैर चलो जो भी, इस तरह के आप इंतखाब कर सकते हैं। अगर कोई फूड से मुतलिक होता तो ये देखें, ये बेवरेज, कुकिंग, कोजीन, फूड, ये देखें फूड पे करेंगे किस किस्म की फूड, चॉकलेट्स है, डेजर्ट्स है, पिज़्ज़ा है, सी फूड है, वगैरह वगैरह। देखें तो ये कैसे आएगा, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पिज़्ज़ा के इंटरेस्ट वाले भी हैं, तो यहाँ पर इसको हमने मुंतखब कर लिया, कंफर्म कर दिया। अब जो आपने यहाँ, ओहो सॉरी, मैं ऑडियंस डिटेल मेरे ख्याल में उसको सेव नहीं कर सका, मैंने बस वैसे ही कंफर्म कर दिया। एनी हो, नहीं सेव हुई, चलें अब दोबारा खर करना पड़ेगा, लेकिन चलें मैं ये इंटरेस्ट को दोबारा आप देख लेते हैं। इंटरेस्ट यहाँ से लेके आप कोई भी फैमिली रिलेशनशिप या फैमिली के मतलब जो जो भी आप करना चाहें, बिजनेस के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, ये करने के बाद आपने सिर्फ इसको यहाँ से वापस चले जाना। मैंने वो क्रॉस कर दिया था गलती से, क्रॉस नहीं था करना, वापस जाना था, बैक एरो। तो इस तरह ये इंटरेस्ट इसके अंदर आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे फर्ज करते हैं ना, आपने कभी शायद गौर किया हो, आप कभी नहीं गौर की तो करके देखिएगा। आप जाके देखें
फर्ज करें दराज है, उस पर जाके कुछ चीज़ तलाश करें, तो शूज़ तलाश करना शुरू कर दें, या कोई ख़ास प्रोडक्ट है वो तलाश करना शुरू कर दें, या अगर OLX पे जाके चीज़ों को तलाश करें, किसी खास किस्म के कोई प्रोडक्ट्स हैं, तो कुछ अरसे बाद जब दोबारा फेसबुक चलाएंगे ना या इंस्टाग्राम चलाएंगे, तो आप देखेंगे उन चीज़ों के आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे एड्स। अगर आपने शूज़ तलाश किए हैं तो वो शूज़ के ऐड आने शुरू हो जाएंगे। वो क्या है, वो आपके इंटरेस्ट जो है वो देख लेता है, उसका एल्गोरिदम। तो जब हम यहाँ इंटरेस्ट यहाँ लगा देते हैं, तो वो क्या होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट से मिलती जुलती चीज़ जब उस एरिया में लोगों ने तलाश की, तो वो आपकी चीज़ या आपके ऐड को भी उनके सामने ले आता है। तो फिर यहाँ पर आपने इंटरेस्ट डाल देने हैं, अगर ना डालें तो कोई हर्ज नहीं होता। उसके बाद मजीद कोई चीज़ नहीं डालनी होती, यहाँ पर सिर्फ आपको बताता है कि एस्टिमेट ऑडियंस कितनी होती है। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव ऑडियंस पे क्लिक करना होता है। इसका नाम मैं दोबारा रख लेता हूँ क्योंकि ऊपर मैंने गलती से ख़त्म कर दिया था। तो ऑडियंस का नाम आप यहाँ पर जो रखना चाहें रख लें, और 18 से लेकर मैंने 40-44 तक कर दिया है। और नाम क्यों नहीं आ रहा, चलें सेव ऑडियंस बारे में कर दी क्योंकि मैंने एग्जिस्टिंग ऑडियो को एडिट कर रहा था, इसलिए नाम नहीं था आ रहा। ऑडियंस डिटेल्स यहाँ लिखी हुई थी, मैंने इस पर क्लिक कर दिया था। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, ये जैसे मैंने कर दिया तो फिर ऑडियंस नेम आपसे पूछ लेगा। अगर पहले से जो ऑडियंस थी उस पर करेंगे तो फिर वो ऑडियंस नेम नहीं पूछेगा, तो मैंने इस पर एडिट करके सिर्फ समझाना था। तो ये ऑडियंस थी, इस ऑडियंस को आपने ज़रूर चेक करना है। ये बहुत डिटेल चीज़ मैंने आपको बताई है। इसमें नाम रखना आपने सीखना है, जेंडर सीखना है, एज ग्रुप सीखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है लोकेशन, वो कर करके आपने ज़रूर देखनी है। आपने कुछ मुल्क भी मुंतखब करने हैं, कुछ शहर भी मुंतखब करने हैं, कुछ जगह भी मुंतखब करनी है, पिन भी लगानी है, इंटरेस्ट भी करके देखने हैं, ताकि आपको हर चीज़ आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये थोड़ा थोड़ा स्टेप्स करके हम आगे जाएंगे। कल हम इंशाल्लाह ताला उम्मीद है फाइनल स्टेप्स तक पहुंच जाएंगे और हम पूरा ऐड लगाने के काबिल हो जाएंगे। ये 2 से 3 स्टेप्स में हम इसको करते हैं, लेकिन जब लगाते हैं तो फिर तो ज़ाहिर है एक ही स्टेप में हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही जी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।